Hello students, today I am going to teach you a poem that is Dust of Snow. Its poet name is Robert Frost. पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये एक अमेरिकन पोएट थे। इनका जन्म मार्च 26, 1874 में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 में हो गई थी। ये पोएट के साथ साथ एक प्ले राइट भी थे। इन्हें इनके काम के लिए 4 बार पुलित्जर प्राइज़ मिला। ये प्राइज़ जो है अमेरिका में दिया जाता है, ये अमेरिका का प्राइज़ है। तो ये जो थे एक रियलिस्टिक पोएट थे। ये इन्होंने अमेरिकन रूरल लाइफ के बारे में लिखा अपने पोएम में, यानी कि जो उन्होंने वहाँ पर देखा, जो वहाँ की सच्चाई थी, जो भी उनके साथ घटित हुआ, वो सारी चीज़ों को या फिर लोगों के जीवन में जो हो रहा था, चल रहा था, उस चीज़ों को वो सारी चीज़ों को उन्होंने अपने कविता के द्वारा लोगों के सामने लाकर रखा। तो इसी कारण इन्हें पुलित्जर प्राइज़ एक बार नहीं बल्कि अमेरिका ने 4 बार दिया। ये प्राइज़ जो है आपको न्यूज़पेपर में काम करने के लिए या फिर ऑनलाइन जर्नलिज्म होता है इसके लिए, मैगज़ीन के लिए, लिटरेचर के लिए दिया जाता है। इसके अलावा इनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी 1960 में मिला इनके पोएटिक वर्क्स के लिए। पोएम लिखने के साथ साथ ये इस पर काम भी करते थे कि कैसा पोएम बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्या क्या चीज़ होना चाहिए। जो इसका क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा होता है, तो ये इनके जानकार थे, इन्हें समझ थी। तो इस काम के लिए भी इन्हें अवार्ड से नवाजा गया 1960 में। उसके बाद ऑन जुलाई 1961 रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज नेम्ड पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट। अमेरिका में ही एक जगह है वर्मोंट, ठीक है। हम लोगों का निक नेम होता है ना, उसी तरह इन्हें भी वहाँ पर निक नेम दिया गया। क्या नाम दिया गया? लॉरिएट ऑफ वर्मोंट। आपको पहले भी मैंने बताया था, लॉरिएट का मतलब होता है पुरस्कार विजेता। इन्हें बार बार पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था इनके काम के लिए, तो इनका नाम ही वहाँ पर रख दिया गया लॉरिएट ऑफ वर्मोंट, ठीक है। तो ये एक रियलिस्टिक पोएट थे। इन्होंने ये पोएम जो लिखी है डस्ट ऑफ स्नो, ये एक शॉर्ट पोएम है और बहुत ही अच्छी पोएम है, सुंदर पोएम है। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। फर्स्ट स्टैंजा है। सेकेंड स्टैंजा आपका है has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। इतना ही छोटा सा आपका पोएम है। ये 2 स्टैंजा में ये पोएम आपको दिया हुआ है। तो इस पोएम में आप ध्यान दीजिए, जो 2 चीज़ें मेंशन की गई है वो एक है क्रो, दूसरा है आपका हेमलॉक ट्री। तो ये दोनों जो ही है, हेमलॉक ट्री या क्रो, ये किसका सिंबल है? डेथ का सिंबल है। हम लोग इसे क्या मानते हैं? इल ओमेन मानते हैं, अपशकुन मानते हैं। कहते हैं ना कि घर के छत के ऊपर यदि आके क्रो बैठ जाता है तो घर के बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं? उसको ताली बजाकर भगा देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हेमलॉक ट्री जो होता है वो पॉइजनस ट्री होता है, तो नेचुरली इसे भी लोग क्या मानते हैं? डेथ का सिंबल मानते हैं, ठीक है। तो जो डेथ का सिंबल माना जाता है तो वो क्या हो गया लोगों की नज़र में? इल ओमेन हो गया, अपशकुन हो गया। तो उसे लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, उसका अपने पास आना पसंद नहीं करते। हम लोग ट्री तो हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन हम उस तक जा सकते हैं, उसके तरफ से गुजर सकते हैं जहाँ पर वो है, ठीक है ना। तो इस कविता में कवि ने क्या बताया है इसको आप अभी समझिए, ठीक है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पर हेमलॉक ट्री है। पोइट कह रहे हैं कि ये या तो उस पेड़ के पास से ये गुजर रहे होंगे या उस पेड़ के नीचे बैठे होंगे। जो भी हो, पोइट जो है हेमलॉक ट्री के करीब ही हैं, ठीक है, बिल्कुल पास में है। और उस ट्री पर यहाँ आपको पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है कि हेमलॉक ट्री से कौवा जो है, क्रो जो है वो उड़ा है, ठीक है, उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, या तो ये कौवा यहाँ से हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था और यहाँ से वो उड़ा, ठीक है, या फिर हेमलॉक ट्री पर ये आकर बैठा होगा।
तो ये आपको यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ट्री के ऊपर में क्या है, पूरा बर्फ़ है। ठीक है, ये बर्फ़ से ढका हुआ पेड़ है। पहाड़ी एरिया में जो पेड़ पौधे होते वहाँ क्या होती है, बर्फ़बारी होती है विंटर सीजन में, तो पेड़ पौधे वहाँ के क्या होते हैं, बर्फ़ से ढक जाते हैं। तो यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि ये जो क्रो जो है, इसने अपने ये यहाँ से उड़ा, ठीक है, तो उड़ने के लिए उसने क्या किया होगा, अपने विंग्स को फैलाया होगा। ठीक है, तो उसके वजह से हम लोग ट्री पर जो बर्फ़ है, जो वो बर्फ़ से वो ढका हुआ पेड़ है, तो उससे कुछ जो है ड्रॉप जो है, ड्रॉप नहीं कीजिए, बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो क्या सॉफ्ट बर्फ़ होता है, वो जो है पोएट के ऊपर आकर गिरता है। ठीक है, सेकेंड स्टैंजा आपका दिया हुआ है, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि इनका जो हर्ट है, ठीक है, एक से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इनका मूड जो है बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड। और आगे ये क्या बता रहे हैं, इनका दिन का जो बचा हुआ कुछ हिस्सा जो है, जो कि बेकार होने जा रहा था, वेस्ट होने जा रहा था, वो क्या हो जा रहा है, सेव हो जा रहा है, बच जा रहा है। कहने का यहाँ मतलब क्या है कि पोएट का मूड जो है पहले से ज़रूर ख़राब रहा होगा, इसलिए पोएट क्या कह रहे हैं कि उनका जो दिन का कुछ हिस्सा जो है इस वजह से क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है, सेव हो जा रहा है। इट मीन्स पोएट जो है अब कुछ अच्छा करेंगे, या अपने टाइम का जो है वो यूटिलाइज़ कर लेंगे। नहीं तो पोएट का जो दिन है, जो बचा हुआ दिन है, वो क्या हो जाता, वो ख़राब हो जाता, वो बर्बाद हो जाता, यूज़लेस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, ये हेमलॉक ट्री, ये क्रो, ये क्या है, डेथ का सिंबल है। लेकिन पोएट क्या कह रहे हैं, इन्हीं दोनों की वजह से इनका दिन जो है क्या हो रहा है, अब बच रहा है, सेव हो रहा है, इनका मूड जो है अच्छा हो गया। नॉर्मली लोग इसे क्या मानते हैं, डेथ का सिंबल मानते हैं। इट मीन्स इसको देखना ही बुरा है, इसको देखना ही खराब है। तो पोएट ये बताने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि ये क्या है, ये प्रकृति है, गॉड गिफ्टेड है, गॉड का दिया हुआ कोई भी चीज़ बुरा नहीं होता है। क्रो मेरे छत पर आके बैठ गया, इट मीन्स कुछ बुरा हो गया। ठीक है, अगर क्रो मेरे छत पर नहीं आकर बैठता है और कुछ बुरा हो जाता है, तो फिर हम किसको दोष देते हैं, हम किसी को नहीं दोष देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन क्रो आके बैठ जाता है और अगर उस दिन कुछ इंसिडेंट, कुछ घटना घटित हो जाती है, तो वो क्रो क्यों दोषी हो गया भाई। यहाँ पर पोएट यही समझाना चाह रहे हैं कि नेचर जो हमें गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, वो बुरी नहीं होती है। ये हमें हमेशा क्या देती है, खुशी देती है। ठीक है, हमारे लाइफ को अच्छा बनाती है। हमें भी इसके बारे में क्या सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। हम घर से बाहर निकलते हैं, सड़क पर चलते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है, क्या कहते हैं, जतरा खराब हो गया। कोई ऐसा इंसान दिख जाता है जिसका एक आँख खराब हो, एक आँख सही हो, ठीक है, हम क्या कहते हैं, ओह आज का तो दिन ही बर्बाद हो गया। तो ये क्या है, बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। वो इंसान तो पहले से ही दुखी है। ठीक है, जिसका जो पूरा शरीर है वो सही नहीं है, उसका एक आँख नहीं है, और हम उसको देखकर इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, कि जो एक आँख वाला व्यक्ति है, यानी काना व्यक्ति है, उसको देखने से जतरा खराब हो जाता है। बिल्ली रास्ता काट देती है तो जतरा खराब हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप ट्राई कीजिए, आप कोशिश कीजिए, जो घटना हमारे जीवन में होने वाली है, बिल्ली रास्ता काटे या ना काटे, हम काने व्यक्ति को देखें या ना देखें, ठीक है, क्रो मेरे छत पर आकर बैठे या ना बैठे, वो घटना घटित होगी ही। ठीक है ना। तो यहाँ पर पोएट यही समझाना चाह रहे हैं कि ये क्या है, ये नेचर है, ये प्रकृति है। ठीक है, ये हमें क्या देती है, खुशी देती है। ठीक, हमारा बुरा कभी ये नहीं चाहती है, हमारा बुरा ये कभी नहीं करती है। ठीक है, पोएट के लिए क्या है, उसका जो टाइम है, एक एक पल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत ही ज़्यादा वो मायने रखता है। हम लोगों में से कुछ लोग क्या करते हैं, दिन का जो यूटिलाइज़ है वो अच्छी तरह से नहीं करते हैं, पूरे समय का यूटिलाइज़ वो अच्छे तरीक़ा से नहीं करते। आज का काम कल पर छोड़ दिए, कल का काम परसों पर छोड़ दिए। लेकिन जो एक्टिव इंसान है, एक्टिव व्यक्ति है, वो क्या करते हैं, एक एक समय का अच्छे से सदुपयोग करते हैं। उससे क्या होता है, उन्हें खुशी मिलती है, वो दूसरों को भी खुशी देते हैं और वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं। तो यहाँ पर पोएट भी वैसे ही हैं, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है कि उनका मूड ख़राब है और वो घर से बाहर निकल गए हैं। ठीक है, काम करना छोड़कर वो घर से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि उनका जो भी स्टेट ऑफ माइंड है, मानसिक अवस्था है, वो क्या है, सही नहीं है। लेकिन
कुछ ऐसा होता है, हेमलॉक ट्री, क्रो, ये जो डेथ का सिंबल है, इन्हीं की वजह से इनका दिन जो है क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, इनका समय जो है बच जाता है, इसको वो क्या कर लेते हैं, बाद में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर से पोएट आपको यही समझाना चाह रहे हैं, ये जो प्रकृति होती है ये क्या है, हमारी दुश्मन कभी भी नहीं है, ठीक है, ये हमारी साथी है। हमें क्या करना चाहिए, इसका केयर करना चाहिए। हम इसका केयर करेंगे, ये भी हमारा केयर करेगा। आई होप आप लोगों को पोएम समझ में आ गया होगा। थैंक यू।